सांसारिक उत्तरदायित्व। संत हमें समझाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें बाहरी आचार व्यवहार, व्रत, तीर्थ, तप तथा किसी खास वेशभूषा की आवश्यकता नहीं है। संत समाज से अलग रहने या अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों से भागने का समर्थन नहीं करते हैं। संत नामदेव जी कहते हैं, जोग न भोग न मोह न माया, का भयो बन में बासा। कि जंगलों में जाकर साधु बनने से तुम अपनी इच्छाओं, मोह तथा भ्रम से नहीं बच सकते। हमें एक अच्छे नागरिक, अच्छे पति, अच्छे पुत्र, पिता, पत्नी, भाई व मित्र का कर्तव्य निभाना है। लेकिन इसके प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए हमें इनमें इतना अधिक उलझ नहीं जाना है कि हम अपने जीवन का असली उद्देश्य और अपनी असली मंजिल को ही भूल जाएं। हमें अपना ध्येय सामने रखना है और उस रास्ते का पालन करना है जो हमें अपने असली घर ले जाता है। संत कहते हैं कि हमें अपने रूहानी अभ्यास के साथ ही अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों को भी निभाना है। हमें संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य निभाते हुए परमार्थ को प्राप्त करना है। इस बारे में गुरु नानक साहिब भी फरमाते हैं, जिस तरह मुर्गाबी एक पक्षी होता है जो पानी में रहता है, पर वो जब चाहता है अपने सूखे पंखों के साथ आकाश में उड़ जाता है। जिस प्रकार कमल की जड़ें पानी के अंदर कीचड़ में धंसी होती हैं, पर उसका फूल पानी के बाहर रहता है, इसी प्रकार संसार में रहते हुए हमें अपनी लिब अंतर में परमात्मा और शब्द के साथ जोड़कर सहज ही भवसागर से पार हो जाना चाहिए। हरि मंदिर। संत हमें जंगलों, पहाड़ों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों या पूजा के अन्य स्थानों में जाकर पूजा करने का आदेश नहीं देते, क्योंकि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे शरीर के अंदर है। सेंट पॉल ने समझाया है कि ये शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। परमात्मा के मंदिर का भूतों से क्या संबंध, क्योंकि तुम ही परमात्मा का जीवित मंदिर हो। जैसा कि परमात्मा ने कहा है, मैं उन्हीं में वास करता हूँ, उन्हीं में चलता हूँ, उन्हीं का ही परमात्मा हूँ और वे मेरे बंदे हैं। परमात्मा हमारे अंदर है, इसीलिए हमें इस शरीर रूपी मंदिर में उसे ढूंढना चाहिए। गुरु अमरदास जी भी कहते हैं, काइया अंदर आपे बसे, अलख न लखिया जाई, मन मुख मुग्ध बूझे नाही, बाहर भलना जाई। कि हमारे शरीर के अंदर वह परमात्मा खुद निवास करता है, परंतु वह अलख इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। अज्ञानी मनमुख लोग इस बात को नहीं समझते और परमात्मा को बाहर ढूंढने लग जाते हैं। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने हमें यही समझाने की कोशिश की है कि ये शरीर परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है कि हर मंदिर यह शरीर है। हर का अर्थ परमात्मा तथा मंदिर से भाव वह स्थान है जहाँ परमात्मा रहता है। आप समझाते हैं कि हमारा शरीर हरि का सच्चा मंदिर है, क्योंकि इसे खुद हरि ने बनाया है। इसके अंदर खुद हरि निवास करते हैं तथा इसके अंदर ही हरि से मिलाप किया जा सकता है। ऋषि मुनियों ने इस शरीर को नर नारायणी देह कहा है, क्योंकि इसे खुद नारायण ने पैदा किया है। इसमें वह खुद बैठा हुआ है और इसके अंदर ही हमारी आत्मा नारायण से मिलकर नारायण बनने का गौरव प्राप्त कर सकती है। हर महात्मा हमें यही सत्य समझाता है कि परमात्मा हम सबके अंदर है और हमें उसको अपने अंदर ही ढूंढना है। मनुष्य शरीर एक प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा की खोज करनी है, क्योंकि केवल इस अनमोल मनुष्य जन्म में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। राधा स्वामी जी।